हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष भट्ट और स्वागत करता हूँ टेक गामा के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नहीं कोई मोबाइल ना स्मार्टफोन और कोई ईयरफोन के बारे में। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। हाँ, बट क्रिकेट में हम कौन सी टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है, और अभी आईपीएल का दौर तो चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि हम क्रिकेट पे एक वीडियो बना ही डालते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो करिए श्री गणेश। तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है हॉटस्पॉट। यह हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी एम्पायर और कमेंटेटर यूज कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी तभी यूज होती है जब बॉल और बैट का बारीक से संपर्क होता है और ग्राउंड एम्पायर को पता नहीं चलता कि भाई बॉल बैट को टच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका टेक्नोलॉजी का यूज ऐसा होता है कि जब कभी बॉल बैट से संपर्क में आता है तो कुछ गर्मी पैदा होती है। तो यह गर्मी इंफ्रारेड नाम का कैमरा वो डिटेक्ट कर लेता है और यह कैमरा ग्राउंड के हर कोने में लगा होता है। तो यह कैमरा बॉल पे से ये गर्मी को डिटेक्ट करता है जब भी बैट और बॉल का संपर्क होता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज से हमें यह पता चलता है कि भाई बॉल और बैट का कितना सरफेस संपर्क में आया है, जिससे एम्पायर को फेयर डिसीजन लेने में कामयाब मिलती है। और यह टेक्नोलॉजी इसलिए भी यूज होती है कि भाई बॉल बैट के अलावा पैड और ग्लव्स को भी टच नहीं हुए ना, इसलिए भी यह टेक्नोलॉजी यूज होती है। सेकंड टेक्नोलॉजी है एलईडी लाइटिंग। एलईडी लाइट स्टंप्स और बिल्स में लगाई जाती है। जब कभी बॉल्स और स्टंप का संपर्क होता है और स्टंप निकल जाता है, तभी ये एलईडी लाइटिंग ग्लो होने शुरू हो जाती है। यह टेक्नोलॉजी तभी यूज होती है कि जब एलईडी लाइट स्टंप को छूती तो है पर बेल्स गिरती नहीं है, मतलब बारीक सा संपर्क होता है, तो तभी एलईडी लाइट ग्लो होती है। तो तभी पता चलता है कि भाई बॉल तो बेल स्टंप को छुआ तो है, बट वो उतनी तेजी से नहीं छुआ कि वो बेल्स को गिरा पाए, बट वो तभी एलईडी लाइटिंग तो ग्लो होती है। बट रूल्स के माने तो वो आउट तो नहीं होता, बट हमें इतना पता चलता है कि भाई बॉल और स्टंप का संपर्क हुआ है। तो यह टेक्नोलॉजी का यूज वर्ल्ड T20 और अभी आईपीएल में भी यूज हो रही है। तो थर्ड टेक्नोलॉजी है स्पाइडर कैम। तो स्पाइडर कैम केवल क्रिकेट में नहीं बट अलग अलग कई खेलों में यह यूज होता है। तो इस टेक्नोलॉजी में मेन होता है वायर। यह वायर ही कैमरे को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव करने में मदद करता है, जिससे प्लेयर के एरिया को पूरा वो घेर लेता है और दर्शकों तक वो पहुंचाता है। यह कैमरे की मेन खासियत यह है कि यह सभी एंगल से यह ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे हमें दर्शकों को बहुत ही बढ़िया दिखता है गेम प्ले, जैसे कि हमारे सामने ही खेलते हो। बट यह केवल दर्शकों के लिए नहीं बट एम्पायर के लिए जब डिसीजन मेकर सिचुएशन होती है तभी भी यह हर एंगल को दिखाता है, जैसे एम्पायर को आशा नहीं हो कि भाई यह प्लेयर आउट है कि नहीं आउट। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है सुपर सोपर। यह एक बड़ा सा मशीन होता है जो क्रिकेट में यूज होता है। तो यह कभी कभी यूज होता है कि जब मैच शुरू होने से पहले अधिकतम बारिश होती है, तो क्रिकेट के नियम के अनुसार पिच हमेशा कुछ हद तक सूखी होनी चाहिए, बट बारिश की वजह से वो ड्राई नहीं होती उतनी, तो तभी यह सुपर सोपर मशीन यूज होता है। उसमें कुछ फंक्शनलिटी होती है कि पिच को उतनी हद तक वो सूखा कर सकती है। यह मशीन केवल जब क्रिकेट के शुरू होने के बाद भी यह मशीन को यूज होता है कि भाई बीच में कभी बारिश हुई तो यह सुपर सुपर मशीन यूज होता है। तो मैं अभी आपको एक स्क्रीन पर बता दूंगा भाई सुपर सुपर मशीन कैसा होता है, जिससे आपको अंदाजा आ जाए। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है हॉकाई। तो यह सर्वप्रथम 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी तक यह एकमात्र टूल है। तो यह टेक्नोलॉजी का यूज तब होता है जब बॉल टप्पा खाने के बाद किस दिशा में वो जा रहा है उसका एग्जैक्ट पाथ नक्की करने के लिए यह टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो यह टेक्नोलॉजी का यूज अधिकतम LBW के डिसीजन में यूज होता है। तो यह टेक्नोलॉजी के लिए 6 कैमरा पूरे ग्राउंड में अलग अलग पोजीशन में रखे होते हैं और यह 6 कैमरे के फुटेज को वो एक ट्रायंगुलेटेड करता है और उससे एक 3D इमेज बनता है। उससे हमें बॉल के एग्जैक्ट पाथ को वो पहचान सकता है। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है बॉल स्पीड मेजरमेंट। तो यह टेक्नोलॉजी का यूज आपको जैसे पता ही है कि बॉलर कितनी तेजी से बॉल को डाल रहा है उसके मेजरमेंट करने के लिए यह टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इसका सेम जो व्हीकल के स्पीड मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है उसी की तरह यह यूज होता है। तो इसमें मेन होता है एक रडार गन। यह रडार गन एक रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है, जिसमें वो रडार गन में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों वेव्स होते हैं। तो जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे यहाँ बॉल है तो बॉल पे से यह एक रिसीवर
को एक वेव ट्रांसमिट करता है और उससे एक रिफ्लेक्टर वेव निकलती है बॉल में से, और वो रिफ्लेक्टर वेव यह गन को कैचअप करता है और डॉपलर शिफ्ट प्रिंसिपल के आधार पर यह उसको कैच करता है, और उससे हमको यह पता चलता है कि भाई बॉल कितनी तेजी से यह ट्रैवल होता है। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है स्नीकोमीटर। हम इसे स्नीको के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है नॉइज फ्रीक्वेंसी को। तो यह यूज होता है कि भाई बॉल बैट को छुआ है कि नहीं छुआ है, मतलब बारीक सा कट हुआ है फील्डर के पास बॉल जाने के पहले, तो उससे एक हमें साउंड के ग्राफिकली फॉर्म में हमको दिखाता है, जिससे पता चलता है कि भाई प्लेयर आउट है कि नहीं आउट है। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है बॉल स्पीड आरपीएम। यह टेक्नोलॉजी का यूज तभी होता है जब स्पिनर गेंद डालने आता है, तो तभी व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि भाई स्पिनर का कितना बॉल स्पिन हो रहा है, मतलब कितना बॉल घुमाव दे रहा है, तभी यह टेक्नोलॉजी का यूज होता है। यह टेक्नोलॉजी का यूज तभी भी होता है जब बॉल के रोटेशनल पर मिनट को दिखाने के लिए कि भाई बॉल का रोटेशन कितना है, तभी भी यह टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है इसमें पिच विजन। तो यह एक खास तरह की बॉलर के लिए ही होता है कि बॉलर का बॉल कितनी लेंथ और लाइन और कितनी फुट पे आ रही है, कितना बाउंसर पे जा रहा है, कितना उसका टप्पा है, कितना अच्छा टप्पा है, यह सब पिच विजन के हिसाब से वो देखने को मिलता है, जिससे बॉलर की बॉलिंग इंप्रूव हो सकती है। तो बस इतनी थी हमारी वीडियो, और हमारे हिसाब से जितनी हमको पता थी उतनी हम आपको दिखाने की कोशिश की। और आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, यह वीडियो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए टेक गामा को, और हमारे गुजराती यूट्यूब चैनल टेक गामा गुजराती को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।